बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 3 के यूनिट नंबर 7 के पेज नंबर 71 को डिस्कस करेंगे। जी प्यारे बच्चों, पेज नंबर 71 पे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने इन यूनिट्स को जो है वो अच्छे से याद रखना है कि 1 किलोमीटर जो है वो बराबर होता है किसके, 1000 मीटर्स के। ठीक है, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि किलोमीटर जो है वो बड़ा यूनिट है और मीटर जो है वो क्या है, छोटा यूनिट है। ये भी आपको समझाया गया था कि अगर किलोमीटर से हमने मीटर में जाना है, यानी बड़े यूनिट से हमने छोटे में जाना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम छोटे यूनिट से वापस बड़े में जाना चाहते हैं तो हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, ये जो एक बात आपने याद रखनी है कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर्स के बराबर होता है। तो इसी चीज़ को लेकर आगे हम चलते हैं। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया है 4000 मीटर, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर्स में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 4000, और इसको हम डिवाइड कर देंगे इस 1000 पे, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय 1000। तो जब हम 1000 को 4000 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाता है, 4, और साथ में हम क्या लिख देंगे, किलोमीटर्स। ठीक है, तो आप इसको सिंपली इस तरह डिवाइड करके भी देख सकते हैं, तो आसानी से आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है 6000 मीटर्स। तो यहाँ पे हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, 6000 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000, और हमने इसको डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आंसर आ जाता है, 6 किलोमीटर्स। ठीक है, इसी तरह इसी तरीक़ेकार के मुताबिक आपने ये वाले नीचे वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं और इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने अपने तमाम क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर एंड मीटर। ठीक है, ऊपर में हमें जो क्वेश्चन में दिया था कि जस्ट हमने किलोमीटर में चेंज करना था, लेकिन नीचे उन्होंने कहा है कि किलोमीटर में भी आंसर दें और साथ में मीटर में भी आंसर दीजिए। तो यहाँ पे हमें पता है कि इस बड़े यूनिट से वापस हम फिर छोटे यूनिट में जा रहे हैं, तो हमने फिर से इसको क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे 6537 और डिवाइड कर देंगे इसको उसी 1000 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया 1000 विच इज़ इक्वल टू, अब हम इसको डिवाइड करते हैं सिंपली जैसे हमने पिछले पेज पे डिवाइड किया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6537 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक, तो जब हम 1000 के साथ 6 को करते हैं तो 6000 आ जाता है यहाँ पर, और अगर हम माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 एंड 7। ठीक है, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो ऊपर वाला हमारे पास आंसर आता है ये बड़े यूनिट को शो करता है, यानी कि ये किलोमीटर्स को शो करेगा। ये जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है ये छोटे यूनिट को शो करता है, यानी कि ये ऊपर 6 जो है ये किलोमीटर्स में आंसर देगा और 537 जो है ये क्या आएगा हमारे पास, मीटर्स में। तो जब हम इसको आंसर में लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 किलोमीटर एंड 537 मीटर्स। ठीक है, तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है 4895। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, 1000 के ऊपर। तो हम जैसे ही डिवाइड करते हैं इसको सिंपली जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया है 4895, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 1000 पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, क्योंकि 4000 बनाना है हमने, तो ये सिंपली डिवाइड होके हमारे पास आंसर 895 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 4 है ये क्या है हमारे पास, किलोमीटर, और ये जो 895 जो रिमाइंडर बचा ये हमें क्या शो कर रहा है, मीटर्स को। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, 4 किलोमीटर एंड 895 मीटर्स। ठीक है, तो ये इस तरह आपका आंसर आ गया। ठीक, इसी तरह आपने नीचे वाले दोनों क्वेश्चन भी इसी तरीक़ेकार के मुताबिक आपने करने हैं। इनके कॉन्सेप्ट्स को आपने जो है वो ध्यान से समझना है। आपको पता होना चाहिए कि मीटर से जब हम किलोमीटर में जाएंगे तो हमने कौन सा प्रोसेस करना है, और ये आपको की याद होनी चाहिए कि किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। ठीक है, अपनी डायरी के मुताबिक आपने अपना तमाम काम मुकम्मल करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।